बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हमारा आज चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले हम 5 चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा 6 चैप्टर का आज टॉपिक नंबर 1 है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, टॉपिक है हमारा, इसका नाम है हिल्फुल फुजूल। हलफ से निकला है। हलफ जो है मुआहदे को कहते हैं, अहद करना अक्सर जो है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और फजूल जो है वो फजल की जमा है। जब ये एक वाक़या है हिल्फुल फजूल का, यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 साल के हुए तो उस वक्त एक वाक़या ऐसा पेश आया कि मक्के की सरज़मीन पर 2 अरब कबीलों में जंग छिड़ गई। ठीक है, और आपको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी और उसके बाद जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत नहीं आई थी, तो मक्के के जो लोग थे, अरब के जो कबीले होते थे, छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते थे। और उनकी लड़ाई जब शुरू होती थी तो बरसों जारी रहती थी। कोई उस जंग को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं होता था। ठीक है, तो अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 साल के हुए तो उस वक्त भी जो है अरब के 2 कबीले, उनमें लड़ाई हो गई, बिल्कुल मामूली सी बात पर। और ये जंग जो है बहुत ज़्यादा देर तक जारी रही। और इसमें दोनों फ़रीक़ैन, यानी कि जो लोग जंग में हिस्सा ले रहे थे, दोनों, आम ज़बान में आप कहते हैं, दोनों जो पार्टीज़ थी, उनका बहुत नुकसान हुआ, माली तौर पर भी और जानी तौर पर भी। बहुत से लोग जो है वो कत्ल हुए, उनका बहुत सा माल बर्बाद हुआ, दोनों तरफ से। तो ये अब लोग भी ज़ाहिर है एक वक्त ऐसा आता है कि वो जंग और चीज़ से नफ़रत करते हैं। फितरी चीज़ है कि हर इंसान जो है वो अमन चाहता है और वो लड़ाई और झगड़े से बचना चाहता है। तो उस वक्त भी जो लोग थे उन्होंने कोशिश की कि आइंदा ऐसी कोई जंग ना हो और ताकि किसी का नुकसान ना हो। तो उन्होंने जो है एक मुआहदे की तजवीज़ पेश की। तजवीज़ का मतलब होता है राय देना, मशवरा देना। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, पॉइंट्स आप नोट करते जाएं साथ के साथ। पहला पॉइंट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 साल के हुए तो मक्के में 2 कबीलों के दरमियान मामूली बात पर जंग छिड़ गई। ठीक है, इस जंग में दोनों फ़रीक़ैन, आपको बता दो फ़रीक़ैन कौन होता है? जो हिस्सा लेने वाले हैं, यानी पार्टीज़ का माली और जानी नुकसान हो। अब क्या हुआ फिर? आइंदा ऐसी जंग से बचने के लिए एक मुआहदे की तजवीज़ तीन सरदारों ने पेश की। ठीक है, ये तजवीज़ 3 सरदारों ने पेश की।
यानी तीन जो दूसरे कबीले के जो लोग थे, उनके जो बड़े बड़े सरदार थे, उन सरदारों ने ये तजवीज़ पेश की कि आइंदा ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की जाए कि आइंदा जो है वो कोई जंग ना हो और जंग के नुकसानात से बचा जा सके। तो ज़ाहिर अच्छी तजवीज़ थी, अमन कायम करने के लिए थी। जिन सरदारों ने ये तजवीज़ पेश की उनके नाम फ़ज़ल से शुरू होते थे। ठीक है, उन तीनों सरदारों के नाम फ़ज़ल से शुरू होते थे। ठीक है बच्चों, तो और फ़ज़ल की जमा क्या है? फ़ुज़ूल है। इसीलिए इस मुआहदे को क्या कहा जाता है? फ़ुज़ूल। और हलफ़ जो है वो मुआहदे को कहते हैं, इसलिए पूरे मुआहदे का जो नाम हुआ वो हिल्फ़ुल फ़ुज़ूल हुआ। ठीक है, तो आप फ़ज़ल की जमा फ़ुज़ूल है और हलफ़ अरबी में मुआहदे को कहते हैं। तो चूँकि ये इस मुआहदे की तजवीज़ जो जिन तीन सरदारों ने पेश की थी उनके नाम फ़ज़ल से शुरू होते थे, इसीलिए इस मुआहदे को हिल्फ़ुल फ़ुज़ूल कहा जाता है। समझ आ गई? ठीक है, इसलिए इस वजह से इस मुआहदे को हिल्फ़ुल फ़ुज़ूल कहा जाता है। और ये पूरा वाक़या जो है ये कब का है? आप सल्लल्लाहु के दौर का है। और उस आप सल्लल्लाहु सिर्फ 15 साल के थे। ठीक है बच्चों, तो सिर्फ 15 साल की उम्र में जो है आप सल्लल्लाहु जब 15 साल थे तो उस दौर आप सल्लल्लाहु की उस उम्र में जो है ये वाक़या पेश आया। और फिर इस जंग को रोकने के लिए तीन सरदारों ने अपनी तजवीज़ पेश की कि एक आइंदा जो है अब इस किस्म की जंग से बचने के लिए एक मुआहदा किया जाए ताकि लोग इस मुआहदे की पाबंदी करते हुए जंग का सोचें भी ना। और फिर इस तरह से इस तजवीज़ को पेश करने वाले जो तीन सरदार थे उनके नाम फ़ज़ल से शुरू होते थे, इसीलिए इस मुआहदे को हिल्फ़ुल फ़ुज़ूल कहते हैं। तो ये हमारा आज का चैप्टर हमने आधा पढ़ा है और इसको हम यही स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इसको बाकी हिस्से को कंप्लीट करेंगे। तो अब जो है आप लोग अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए ताकि आप क्लास वर्क और होमवर्क कर सकें। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी खोल लीजिए जल्दी से, क्लास वर्क की हेडिंग डालिए। पहला सवाल है खाली जगह पूर्ण करें। ठीक है, चलिए देखिए, हिल्फ़ुल फ़ुज़ूल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र डैश साल थी।
जी बच्चों, आपको मालूम है आप सल्लल्लाहु की उम्र कितने साल थी? बिल्कुल सही। मुहायदे को अरबी में डैश कहते हैं। दूसरी ब्लैंक, मुहायदे को बच्चे ये गलती हो गई है थोड़ी सी, इसको आप खाली जगह के बजाय यहाँ लिख लें MCQs, ठीक है। और अब इसमें MCQs लिखें 10, 15, 20, ठीक है। समझ आ गया आपको? उसके बाद सेकंड, मुहायदे की तजवीज़ डैश सरदारों ने पेश की। कितने सरदारों ने पेश की थी? 3, 4, 5, ठीक है। अब आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन है खाली जगहें उड़कर। पहली खाली जगह है मुहायदे को अरबी में डैश कहते हैं। तो आपको मालूम है कि अरबी में मुहायदे क्या बोलते हैं? हलफ, ठीक है जी। आगे देखिए, फजल की जमा डैश है। फजल की जमा डैश है। तो ये आपका क्या हुआ? क्लास वर्क हो गया है। अब जो है आप अपना पहले इसको आप वीडियो को रोकें आप, ठीक है, और पहले अपना क्लास वर्क उतार लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। उसके बाद आ जाइए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में पहला सवाल है दो अरब कबीलों में जंग कहाँ हो गई थी? कहाँ हुई थी? ठीक है। सवाल नंबर 2 है, क्या जंग में फरीकैन का मामूली नुकसान हुआ था? जी बच्चों, आगे क्या है? जंग के खिलाफ मुआहदे की तजवीज़ किसने पेश की? मुआहदे को अरबी में क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये था आपका होमवर्क और उसके साथ ही हमारी क्लास का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।